हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। महाकुंभ में आज फिर गजब हो गया। अमृत स्नान, पीएम मोदी, सीएम योगी। चलो देखते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। महाकुंभ की चर्चा देश से लेकर दुनिया तक में, सनातन की चर्चा देश से लेकर दुनिया तक में। लेकिन इसी बीच आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि अमृत स्नान का एक और मौका। और पिछली बार जो भगदड़ मची थी उसके बाद बहुत सारे चैलेंजेस के बीच ये अमृत स्नान हो रहा है। और आज महाकुंभ में फिर क्या गजब हुआ है, इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। एक एक डिटेल बताऊंगा कि वहां क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, मोदी योगी क्या कर रहे हैं और क्यों मैं कह रहा हूं कि बहुत गजब चीज हुई है। लेकिन उससे पहले आपको दिखाता हूं कि आज देश भर में क्या हुआ है। बसंत पंचमी पर महाकुंभ का अंतिम अमृत स्नान है जो कि आज चल रहा है। और सीएम योगी ने भी श्रद्धालुओं से खास अपील की हुई है कि आइए, शांति से आप भी स्नान करके जाइए, इस पर्व को आप भी मनाइए। इस बीच ये भी याद रखिए कि आज जब ये अमृत स्नान कंप्लीट हो जाएगा तो 35 करोड़ लोग, ये मान के चलिए करीब करीब 35 करोड़ लोग जो है वो इस महाकुंभ में अब तक डुबकी लगा चुके होंगे। ये अनुमान है जो अपने आप में मैसिव डेटा है, 35 करोड़ लोग। और जब इस 35 करोड़ की बात हो रही है तो ये भी ध्यान रखिए आज लास्ट डे है कि जो पिछली बार भगदड़ हुई थी उसके बाद विपक्ष ने बहुत हंगामा किया, बहुत सारे सवाल खड़े हुए, हम पत्रकारों ने कई सवाल खड़े किए। लेकिन क्या वही सवाल महाकुंभ की पहचान बनकर रह सकते हैं? आज इस पर भी बात करना जरूरी है, क्योंकि महाकुंभ भगदड़ पर सुप्रीम कोर्ट तक चला गया है मामला। और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट जाइए, क्योंकि एक भाई साहब गए थे कि भाई कितनी मौतें हुई, क्या स्टेटस रिपोर्ट है, ये पता लगना चाहिए। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इलाहाबाद हाईकोर्ट जाइए, यानी सुप्रीम कोर्ट ने एंटरटेन नहीं किया है। ये बहुत बड़ी बात है। प्रयागराज हाईकोर्ट आप सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जा रहे हैं। इसी तरह से संसद में हंगामा हुआ है कि वहां पर भी जबरदस्त हंगामा किया विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया और कहा कि भाई सरकार जो है वो सही आंकड़े मौत के छुपा रही है। एक बार देखिए संसद में क्या हुआ, फिर आगे की बात बताता हूँ। क्यों, तुमने ज्यादा गुंडे भेजे थे क्या? आप प्रश्न पूछना चाहते हैं? आपको जनता ने प्रश्न पूछने के लिए भेजा ना सदन में, कि मेल तोड़ने के लिए भेजा है? गुड। अगर इसीलिए भेजा हो तो जोर जोर से मारिए। बेइज्जती की है कितनी, पर उसको शर्म नहीं आई होगी जो होगा। तो आज लोकसभा की कार्रवाई, बजट सत्र में विपक्ष ने हंगामा किया, वॉकआउट कर दिया। वहां पर भी इसको लेकर हंगामा हुआ। नहीं, देखिए आज क्या गजब हुआ है वो आपको बताऊं उससे पहले मेरा सीधा एक प्रश्न ये है कि जो घटना हुई, भगदड़ मची, वो बहुत ही निंदनीय है। बहुत अफसोस की घटना। देश में हर आदमी दुखी है। जो लोग मर गए उनका दुख, उनके परिवार वालों का दुख जो है वो आप सोच नहीं सकते कितना है। लेकिन 144 साल में जो एक महाकुंभ आया है, क्या अगर उससे आगे नहीं बढ़िएगा और सिर्फ उसकी पहचान, सनातन की पहचान क्या दुनिया भर में यही बना दी जाएगी कि यहां भगदड़ हुई? मैं ये इसलिए भी कह रहा हूं कि आप देखिए कि ऐसा नहीं है कि कहीं और इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। जैसे आप देखिए सऊदी अरब में हज होता है, 1990 में बड़ी, मैं पूछने वाली थी, वहां पे भी होता है, तब होता है। 1400 लोग मर गए थे बॉस, 1400 लोग 1990 में था। फिर 2006 में भगदड़ मची, उसमें 360 हज यात्री मारे गए। सऊदी अरब में 2015 में फिर भगदड़ मची, 2300 लोगों की जान चली। इस वीडियो को देखने वाले कितने लोगों को पता है भाई ये हज के दौरान वहां भगदड़ मची थी, जबकि वहां पर इतनी आधुनिक व्यवस्था, हर साल हज होता है। तो ये हज इनका तो महाकुंभ 35 करोड़ लोगों का आना अपने आप में एक बार की घटना है। दुनिया में ऐसी घटना नहीं हुई है कि 35 करोड़ लोग एक जगह इकट्ठा हो जाए। इनके कितने आते हैं? और हज में तो हर बार लोग जाते हैं, हर साल लोग जाते हैं। और वहां जो यात्री पूरे साल जाते हैं वो भी 1 करोड़ 2 करोड़ होते होंगे, 35 करोड़ नहीं होते। फिर भी वहां घटना हो जा रही।
वो भी नहीं होनी चाहिए, ये भी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन क्या आपने देखा है कि हज की पहचान ये बन गई कि वहां अव्यवस्था होती है, वहां तो जो है लोग मारे जाते हैं, सिर्फ इसी की चर्चा हो दुनिया भर में। और ये सिर्फ 3 घटनाएं नहीं है, 12 ऐसे हादसे हज में हो चुके हैं। और अभी 2024 में 50 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक गर्मी थी, गर्मी से लोग मर गए थे। याद है, हमने किया था ना, वो न्यूज की थी हमने। यस, घायल हुए, ऐसी पूरी लिस्ट है। क्योंकि वो उस बात को पकड़ के तमाशे नहीं करते हैं। लेकिन क्या यहाँ पे हज यात्रा अपोजिशन की पहचान ये बना दी गई ना, है वो तो बहुत कि वहां पे लोग मरते हैं, अरे वहां अव्यवस्था होती है। आपने जब भी देखा होगा कि भाई जबरदस्त व्यवस्था होती है वहां पर, दिख रहा। लेकिन यहाँ 144 साल बाद सनातन का इतना बड़ा पर्व आया, और कितने एक घटना लोग हुई, दुर्भाग्यपूर्ण है। अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए, प्रशासन पे सवाल होने चाहिए, वो पूछे गए। लेकिन आज जब अमृत स्नान चल रहा है तो उस सनातन की पहचान क्या बनाई जा रही है कि वहां तो लोग ही मर रहे हैं, वहां तो कोई किसी की सुनी नहीं रहा, वहां तो लोग मरे जा रहे हैं। वो तो उनका प्रोपेगेंडा है। और इसलिए मुझे लगा कि आज क्या हो रहा है आपको बताना चाहिए। ये इंपॉर्टेंस ही नहीं तो उनकी बातों को इग्नोर करो। ऐसा लगता है कि इनको आपके अपनों की मौत जो है ना, वो मोदी योगी को घेरने के लिए या इस तरह का पॉलिटिक्स करने का हथियार मिलता है। करेक्ट, वो तो है। इसी तरह से आज क्या हुआ वो बताऊं, उससे पहले एक और घटना आपको बताना जरूरी है। आप देखिए कि अवधेश प्रसाद जो अब सपा सांसद है, वो अभी एक दलित लड़की की अयोध्या में मौत हुई तो उसके लिए भाई रोने लग गए, जबकि उस दलित युवती की हत्या पर पुलिस ने गुनहगारों को अरेस्ट कर लिया, 3 लोग अरेस्ट कर लिए। एक बार देखिए अवधेश प्रसाद कैसे रो रहे हैं, फिर आपको आगे की बात बता। एक्टिंग, ओह माय गॉड, एक्टिंग। ये तो पॉलिटिशियन होते हैं। क्या नौटंकी है, शर्म ही नहीं आ रही। ये होते हैं नकली पॉलिटिशियंस, क्या गंदे नकली पॉलिटिशियन, क्या गंदे लोग हैं, बहुत नकली है। कितना चोर हो भाई के सामने रोने आया था। उसके आसपास वाले भी कितने लालची और घटिया होंगे। क्या नकली आदमी है ये बंदा बहुत ही वो होगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये नौटंकी कर रहा है, और वो इसलिए हमने भी बोल के देखते ये वही अवधेश प्रसाद है जिनके, अगर आप देखेंगे आपको ये घटना अगर याद होगी, मिल्कीपुर में अभी चुनाव है तो इनके आंसू निकल रहे हैं। लेकिन जब नौकर के साथ मिलकर ओबीसी समाज की बच्ची से सपा नेता जो है वो रेप करता था, ये आरोप लगा, और इन्हीं अवधेश प्रसाद का करीबी मोहित खान बताया गया, तब इनसे जवाब देते नहीं, तो पहले बोला बहुत गंदा लग रहा, आज तक नहीं रोए उसके लिए। मूवी में जैसे देखा था ना, बहुत ही गंदे। वो इसलिए इनके आंसू निकल रहे हैं क्योंकि वहां पर मिल्कीपुर में चुनाव, बॉबी टाइप के, पब्लिक कहती है लूसीफर में जो विपक्ष इतना हंगामा कर रहा है कि महाकुंभ में लोग मर गए। क्या विपक्ष में से कोई एक नेता गया है उन लोगों, भाई फोटो लगी है, नाम लगा हुआ है, कोई एक गया है उनके परिवार से पूछने की क्या हो गया था, आपको कोई और मदद की जरूरत है तो बताइए, प्रशासन 25 लाख दे रहा है, लेकिन हम आपको और क्या मदद कर सकते हैं? किसी से मिलने गया हो तो बताइए, किसी एक से मिलने नहीं गए। लेकिन पूरे महाकुंभ की पहचान आज की डेट में ये बना दी जा रही है कि है वहां तो कोई व्यवस्था नहीं, तो सारा उनका प्रोपेगेंडा है, वो तुम्हें भी पता है। तो अच्छी बात यह है कि सनातन में लोगों का विश्वास कायम है, और सिर्फ अपने भारत के लोगों का नहीं, विदेश से आए हुए लोग, फॉरेनर्स जो आ रहे हैं, वो भी त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा के कह रहे हैं कि ये जो अनुभव है ये शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बाहर के इन्फ्लुएंसर्स आके वीडियो बना रहे हैं कि दुनिया में, पृथ्वी पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतने करोड़ों लोग किसी एक कार्यक्रम के लिए एक जगह पर इकट्ठा हो। सवाल पूछे जाने चाहिए, लेकिन वही सवाल एक पूरी, उन्हें शर्म ही नहीं आ रही अपने देश का, अपने धर्म का मजाक उड़ाने के लिए, आज क्या हुआ पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हैं। आज व्यवस्था को चाक चौबंद करके, पहले तो आज जब स्नान शुरू हुआ, अमृत स्नान, तो हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। ओह अच्छा, देखिए कितनी शानदार तस्वीर है। यही पूछी, मैं सोच रही थी फूल ऊपर से कहां से बरसाए गए हैं, जब वहां पर अमृत स्नान हुआ है, उसके बाद की कुछ और तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। इतना उन्होंने अद्भुत दृश्य था। आज भी अच्छा है कि इतने हंगामे, इतना जो माहौल बना हुआ, उसके बावजूद करोड़ों लोग जो है वो अभी भी पहुंच रहे हैं, उनकी आस्था जो है वो नहीं डगमगाई है। और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह तड़के 3 बजे से वॉर रूम में डटे हुए, ये तस्वीरें आई हैं। आप देखिए योगी आदित्यनाथ सुबह 3 बजे से बैठ गए, मतलब अपने अधिकारियों को क्रिटिकल रूम होता है जहां सब डिस्कशन चल रही है, फुटेज आ रहा है, आप देखिए, आपको इसका वीडियो भी दिखाता हूं। 3 बजे से बैठकर योगी आदित्यनाथ खुद मॉनिटर कर रहे हैं।
कि कहाँ क्या व्यवस्था है, ठीक है नहीं है, ये बदला है बॉस। और पूछ रहे हैं ना उनसे, वो पुलिस वाला गलती हुई ये कोई इनकार नहीं कर सकता। जो गए, जिनकी जान गई, वो नहीं जानी चाहिए, लेकिन कम से कम योगी आदित्यनाथ वो श्री राम जी का कितना सुंदर है, बेहतर कर रहे हैं। आप देखिए, वो 3 बजे से उठकर जो हंगामा करने पहुंचे हैं, वो सुबह 9 बजे उठे होंगे, 8 बजे उठे होंगे। सुनिए लोग क्या कह रहे हैं आज के इस व्यवस्था को देखकर। मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के अत्यंत संवेदनशील, सभ्य, शिष्ट और संस्कारवान योगी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज के सत्संकल्प से आज हम स्नान कर सके। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। वही तो, एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया, और वो भी पता नहीं कि साजिश थी कि नहीं थी, अभी उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट का फायदा उठाने की, उसमें भी अपनी राजनीति सेकने की कोशिश कर रहे हैं ये राहुल गांधी और ये ऑपोजिशन के दूसरे जो पार्टी हैं। और वो जो बंदा रो रहा था, उसको तो देखते ही मुझे पता चल गया एक नंबर का चोर है। और ये जैसे मूवीज देखते हैं ना, लूसिफर बॉबी का रोल जो प्ले कर रहे हैं, और उस टाइप से इतने एक्सट्रीमली करप्ट पॉलिटिशियंस, ये उस लेवल का बंदा होगा। और जनता कितनी बेवकूफ है जो इसको वोट करके यहाँ लाई है। दुख की बात है कि जितने लोग मरे, परंतु इतनी पॉपुलेशन में से ज्यादा परसेंटेज नहीं था। ऑल द अनफॉर्चुनेट है, और इससे अब गवर्नमेंट को पता लगेगा कैसे बेटर करना है, और बेटर करते चले जाएंगे। एग्जैक्टली देखो इतना अच्छा अरेंजमेंट है, दिखा नहीं रहे थे कि ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे हैं। कब हुआ है ऐसा? इतना शानदार अरेंजमेंट किया हुआ, सब किया हुआ। हर साल वो योगी जब भी होता है, वो योगी जी उसको और बेटर पिछली बारी से, और उस क्या कैसे बेटर कर सकते हैं और क्या सुधार कर सकते हैं, उसको इंप्लीमेंट करते हैं। जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए इतना अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है, उनको इतनी प्यार, मोहब्बत, रिस्पेक्ट से यहाँ पे कर रहे हैं कि पुलिस वालों को भी बोला है कि बदतमीजी बिल्कुल नहीं करनी, चाहे लोग गलत कर रहे हैं उनको प्यार से समझाना है। तो इतना, और पहले के जमाने में देखा था कैसे पुलिस वाले, यार दरोगा, वो कांस्टेबल्स, छोटे छोटी पोजीशन वालों को बोलने की तमीज नहीं होती थी। अब देख लो कि उनको कहा गया है कि कोई गरीब भी आ रहा हो वहां पर तो भी उससे। कई न्यूज चैनल्स हैं जो फेक नेगेटिविटी दिखा रहे हैं, उन पे एक्शन लेना चाहिए। उन पे तो एक्शन होना चाहिए, उनके चैनल्स बंद होने चाहिए। ट्रैश की डंपिंग साइट है, उसको दिखा रहे हैं कि वहां कुछ हुआ है, वो गलत कर रहे हैं। अगर ये बात है तो फिर उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, उनको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। ऐसे आप गलत न्यूज नहीं ला सकते। नहीं, उसके बाद मैंने देखा कि उन्होंने उस चैनल वाले ने फिर से वीडियो बनाई है सबने मिलकर, और वो अपना प्रोपोगेंडा कर रहे हैं। और फिर मतलब मैं सुन रही थी, कोई ठोस सबूत नहीं है। हाँ सीसीटीवी है, पता नहीं पर प्रशासन उसको दिखाती है कि नहीं दिखाती। हमने देखा, अगर तुमने देखा तो तुम दिखा दो ना। मतलब गोलमोल बातें करना, लोगों से सिंपैथी, हम तो रात भर जागे ये कर रहे थे। मैंने कहा भैया टाइम पॉइंट पे आओ। किसी के पास तो फोन फुटेज, हाँ तुम्हारे पास जब है ही नहीं तो तुमने सारे स्मार्टफोन्स है लोगों के पास, और एक भी फुटेज नहीं, और तुमने देखी थी या तुमको पता था तो तुमने क्यों नहीं शेयर कर दी? हाँ बिना शेयर किए, बिना सबूत के तुम क्यों ये सब बोल रहे हो? आके चैनलों के अंदर क्यों दिखा रहे हो अपने चैनल में? वही है ना, उनका एजेंडा ही डिफरेंट है। पर योगी जी ने तो बहुत अच्छा काम किया। और देख लो अभी भी दिखा रहे हैं कि बैठे हुए वॉर रूम के अंदर, पूरे सीसीटीवी कैमरा से हर एंगल से देख भी रहे हैं, और पुलिस वाला एक्सप्लेन भी कर रहा है, कोई सीनियर आया होगा और बता रहा होगा कि ये अब हमने बेटर किया है या ये इंप्रूवमेंट्स किए हैं। तो कमाल है। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।